बिहार में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है 5 तारीख, मतलब महज 5 दिन बाद लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने का। समय समय पर परिस्थितियां करवट ले रही हैं और तरह तरह के बयानबाजी जो है या चर्चाएं हो रही है कि कभी एनडीए बाजी मार रहा है, कभी महागठबंधन बाजी मार रहा है। लेकिन कल जिस तरह से परिस्थितियां करवट ली है उसके बाद में चर्चा होना शुरू हो गया है कि एआईएमआईएम ने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में 5 राज्यसभा सीट खाली हो रहा है, जिसमें 2 आरजेडी का है, 2 जेडीयू का है, 1 बीजेपी का है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसने सारा जो है सभी लोगों का गुणागणित जो है गड़बड़ कर दिया। 202 सीट माने विधायक एनडीए का, और 1 राज्यसभा सीट के लिए जो चुनाव होगा उसमें 41 वोट की जरूरत पड़ेगी। तो वैसी स्थिति में 4 सीट तो क्लियर है कि एनडीए का है, लेकिन एक सीट के लिए एनडीए को 3 वोट की जरूरत है। लेकिन ये 3 वोट एनडीए लाएगा कहां से? उधर महागठबंधन को देख लिया जाए तो महागठबंधन और पूरा विपक्ष मिलाकर के 41, जिसमें महागठबंधन 35, 1 बीएसपी और 5 एआईएमआईएम, मतलब कि पूरा विपक्ष है 41। मतलब कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो 1 सीट निकल सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या पूरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा? सवाल तो पहले बहुत जो है तरह तरह के हो रहे थे, चर्चाएं हो रही थी। कभी हो रही थी कि जेडीयू जो है अपना व्यवस्था कर रही है, अपना कर ली है, 5वां सीट निकल जाएगा। कभी कभी जो है तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया कि 1 सीट हम निकाल लेंगे, जीतेंगे, लोग वोट देंगे, वोट का मैनेज होगा। अख्तरुल इमाम से जब मुलाकात होती है तेजस्वी यादव की, उसके बाद में तेजस्वी यादव का हौसला बुलंद हो जाता है कि भाई हम चुनाव जीतेंगे, 1 सीट निकाल लेंगे। लेकिन कल जो परिस्थितियां बनी है, कल जो सियासत के गलियारे में जो भी हलचल हुई है, उसके बाद में जो चर्चा हो रही है वो भी आपको जानना चाहिए। एआईएमआईएम एक तीसरा मोर्चा बना ली है। मतलब कि अख्तरुल इमाम का इफ्तिहार पार्टी कल हुआ, उसमें 3 पार्टी के नेता पहुंच गए, विधायक पहुंच गए। एक बीएसपी के पहुंच गए जो ना महागठबंधन में है, जो ना एनडीए में है, वो पहुंच गए, सतीश यादव। उसके बाद में आईपी गुप्ता तो महागठबंधन के हिस्सा हैं, लेकिन वो भी पहुंच गए। आईपी गुप्ता तो पहले भी दारुसलाम में पहुंचे हुए थे, चूंकि वहां पर एनुअल एनिवर्सरी का कार्यक्रम था, तो आईपी गुप्ता गए हुए थे और उन्होंने ओवैसी के पूरे जो है उन्होंने गाथा वहां पर सुनाया और यहां तक कह दिया कि एआईएमआईएम के बगैर बिहार में राजनीति करना संभव नहीं है। तीसरा, कांग्रेस के मनोज विश्वास फारबिसगंज के विधायक है, वो भी पहुंच गए। और जिस तरह से इफ्तार पार्टी में 3 पार्टी के विधायक जब पहुंच गए तो जाहिर सी बात है कि सत्ता के गलियारे में चर्चा होना शुरू हो गया कि तेजस्वी यादव और अख्तरुल इमाम से जो मुलाकात हुई, और उसके पहले अख्तरुल इमाम ने कह दिया था कि मेरा भी अपना कैंडिडेट होगा राज्यसभा में। तो वैसी परिस्थिति में उधर तेजस्वी यादव खुश दिख रहे हैं और इधर अख्तरुल इमाम जो है अपना जोड़ तोड़ में लग गए हैं, गठबंधन अपना टीम बनाने में लग गए हैं। और जिस तरह से उनके इफ्तार पार्टी में दिखा कि उनका जो है 8 विधायकों का कुनबा तैयार हो गया। 8 विधायक, मतलब कि कांग्रेस से भी ज़्यादा कैपेसिटी। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं चर्चा तो होना स्वाभाविक है। तरावी खत्म होने के बाद में डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, उसमें अख्तरुल इमाम अपनी पूरी टोली के साथ पहुंच गए। कहने का मतलब कि अख्तरुल इमाम ने मैसेज दे दिया कि भाई मेरा टीम जो है, मेरी टोली जो है बढ़ती जा रही है, मेरा संख्या बल बढ़ता जा रहा है, मेरी ताकत बढ़ती जा रही है। और चर्चा ये शुरू हो गई कि भाई बिहार में एक तीसरा मोर्चा खड़ा हो गया, एक एनडीए, एक महागठबंधन और एक एआईएमआईएम का मोर्चा खड़ा हो गया। अब जो है 5 दिन शेष रह गए हैं। 5 मार्च तक नॉमिनेशन फाइल करने का अंतिम तिथि है। 4 सीट तो क्लियर है एनडीए का, लेकिन 1 सीट पर जो है मारामारी जो है लगा हुआ है। और इस 1 सीट के लिए आरजेडी का भी प्रेस्टीज पे जो है बना हुआ है, चूंकि तेजस्वी यादव जब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद में ये उनका पहला चुनाव हो रहा है, उनका लिटमस टेस्ट है। वैसी स्थिति में वो खुद जो है अपना सीट लेकर के चुनाव जीतते हैं या फिर वो किंग मेकर बनते हैं। हो सकता है, चर्चा ये हो रही है कि एआईएमआईएम को सपोर्ट कर दें कि राज्यसभा का 1 सीट निकल जाए। अगर जो है
और एआईएमआईएम ने बता दिया, कल अख्तरुल इमाम ने बता दिया कि बीएसपी का जो विधायक है वो जो है एनडीए के किसी कार्यक्रम में अभी तक नहीं दिखाई दिए, महागठबंधन के किसी कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए, या फिर चर्चा नहीं हुई। लेकिन यहाँ अख्तरुल इमाम के यहाँ पहुँच गए तो चर्चा शुरू हो गई कि भाई बीएसपी एआईएमआईएम के साथ में है। तो एक तरह से कहा जाए तो अगर विपक्ष को गोलबंद करना है तो एआईएमआईएम ऐसी पार्टी बन गई है कल शाम के बाद से जहां पर सारा विपक्ष एकजुट हो सकता है, बशर्ते तेजस्वी यादव सपोर्ट कर दें। चर्चा ये हो रही है कि जो बंद कमरे में, विधानसभा के बंद कमरे में जो है जिस तरह से अख्तरुल इमाम और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के में ये बात जो है हुई, चर्चा ये हो रही है कि तेजस्वी यादव ने अख्तरुल इमाम को कह दिया कि आप जो भी और लोग हैं उनको मैनेज करिए और उसके बाद में हम आपको सपोर्ट करते हैं। और इसी बात पर अख्तरुल इमाम आगे बढ़ रहे हैं। 8 विधायकों का इनका टीम बन गया है, इनकी ताकत बन गई है। अब आने वाला समय बताएगा, 5 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। 5 तारीख को पता चल जाएगा कि एआईएमआईएम ने 5वां सीट पर अपना कैंडिडेट दिया या फिर आरजेडी ने दिया, या फिर अगर एनडीए ने जो है अपना 3 वोट मैनेज कर लिया। ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में चर्चा हो रही है कि एआईएमआईएम ने तीसरा मोर्चा बना लिया है और अख्तरुल इमाम आगे बढ़ रहे हैं, उस एक सीट के को एम्बिशन बना करके, मंजिल बना करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।